जानते हो कि एआई आजकल हर फील्ड में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्या एआई आपके लिए जानलेवा हो सकता है? इलॉन मस्क के वर्ड्स याद हैं? मार्क माई वर्ड्स वाले। Mark my words, AI is far more dangerous than the danger of nuclear warheads by a lot. आज से पहले मैं एआई को डेंजरस तो काइंड ऑफ समझता था, लेकिन इतना डेंजरस, इतना हार्मफुल मैंने आज से पहले कभी नहीं समझा था। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टोरी है एक एआई एंटिटी की। जो लोग एंटिटी नहीं जानते, एक घोस्ट, एक ऐसी एंटिटी जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, बहुत ही ज़्यादा गोर से बनी है। और अगर आप दिल के हल्के हैं, आपसे गोर और वायलेंस जैसी चीज़ें देखी नहीं जाती, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हल्के दिल वालों के लिए नहीं है। जितने भी क्रिएटर्स हैं, एडिटर्स हैं, प्रोजेक्ट मेकर्स हैं, वो सब इस बात को जानते होंगे कि जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम डिफरेंट एआई सोर्सेज पे जाते हैं और अपने जो भी हमें सर्च करनी होती है, जो भी हमें हमारी नीड होती है, हम उसके हिसाब से उन पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं, उन वीडियोस को डाउनलोड करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टोरी इसी कंटेंट क्रिएटर पे बेस्ड है। सेम यही स्टोरी जेसन की है, जो कि एक क्रिएटर है। उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि उसको एक गोरसम और वायलेंस और खून खराबा एक कोई नई सी चीज़ उसको निकाल के लानी है, जिसके ऊपर वो अपनी प्रोजेक्ट की वर्किंग कर सकेगा। और एज़ यूजुअल वो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए एआई वेबसाइट्स पे जाता है। वो बहुत सी एआई वेबसाइट्स को सर्च आउट करता है, लेकिन उसको कोई अट्रैक्टिव, ग्रूसम, कोई हेवीली वायलेंस चीज़ नहीं मिलती। काफ़ी वेबसाइट्स को सर्च करने के बाद वो एक ऐसी वेबसाइट पे चला जाता है जहाँ पे उसको एक औरत दिखती है। इसको हम एक मिस्टीरियस वुमन कह सकते हैं। उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, उसको कहीं कुछ अट्रैक्टिव वायलेंस नहीं मिलता, कुछ अट्रैक्टिव उसे एंटिटी नहीं मिलती। लेकिन जब वो इस मिस्टीरियस वुमेन को देखता है ना, तो वो उसको क्लिक कर देता है, जो कि उसके करियर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। वो एक तरीके से उस मिस्टीरियस वुमेन के पीछे अट्रैक्टिव हो जाता है। वो उसी को सर्च आउट करने लग जाता है और उसी को सर्च करने लग जाता है अपनी इमेजेस के अंदर कि इस मिस्टीरियस वुमन का नाम है मौरा। तो इसी दौरान उसकी वाइफ उसके पास आती है और वो जब देखती है ये सब ग्रूसम चीज़ें, वो ये सब खून खराबा और इतनी वाहियात चीज़ें वो सर्च कर रहा है, तो वो उसको मना करती है ये सब करने से। और जब वो इस एंटिटी को देखती है, जब वो इस मिस्टीरियस वुमन को देखती है जिसका एक हाथ छोटा है, एक हाथ इतना बड़ा है, उसकी बॉडी से भी बड़ा है, तो वो उसको मना करती है कि इस चीज़ को ना सर्च करो। लेकिन वो अपने पैशन में, अपनी सर्चिंग में, अपने प्रोजेक्ट में इतना डीप इनटू चला जाता है कि वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। आप अपने पैशनेट हो काम के अंदर, लेकिन कोई आपको कोई एडवाइस देना, तो उसको सुन लेना चाहिए। मौरा एक मिस्टीरियस वुमन जिसका एक हाथ नॉर्मल एक इंसान जैसा होता है और उसका दूसरा हाथ उसकी बॉडी से भी बड़ा होता है, और उसके फेस पे एक स्कार होता है, और उसके चेहरे पे एक दर्द, उसके चेहरे पे कोई चीज़ होती है एक्सट्रीम, कि वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ पे जेसन के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया था जब उसकी वाइफ उसके पास आई और उसने उसको इन सब चीज़ों में जाने से मना करा। तो जेसन एक्सक्यूजेस देना शुरू हो गया। जेसन उसकी बात को नहीं सुन रहा था और तंग आकर उसकी वाइफ वापस सोने चली गई, जो कि जेसन का
एक लास्ट चांस था। वो वापस अपनी वर्किंग में लग जाता है, लेकिन वो उस एंटिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाता। मतलब उसे वो जेनरेटिव कीवर्ड नहीं मिल पाता जिससे उस एंटिटी के करीब जा सके, और सर्च करते करते फाइनली उसको एक कीवर्ड जहन में आता है, और जब वो उस कीवर्ड को सर्च करता है तो यकीन करो, जब वो उसको जनरेट करना शुरू करता है तो उसके इर्द गिर्द उसको एक एंटिटी महसूस होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। वो वर्ड लिखने के बाद उसे कुछ चीज़ रोकती है। मेरे ख्याल में उसका लक उसको रोक रहा होता है कि उस जनरेट के बटन को क्लिक ना करे, लेकिन शायद ही उसका आखिरी दिन था। वो उस जनरेट के बटन को क्लिक कर देता है। जनरेट के बटन को क्लिक करने के बाद 0 से जो परसेंटेज शुरू होती है सर्चिंग की, तो 86% तक तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन 86% के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो घबरा जाता है एकदम। वो फ़ौरन अपने पीसी को बंद करने की तरफ जाता है। वो सारी चीज़ें ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पीसी बिल्कुल स्टक हो जाता है। फाइनली वो सारी चीज़ें, वो ब्राउज़र, वो कोडिंग सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें बंद करने में कामयाब हो जाता है, और वो एक सुकून का सांस लेता है। उसे लगता है वो इस चीज़ से, इस मिस्टेक से बाहर निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिलैक्स होकर बैठा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि यार मैं इस चीज़ से बैक स्टेप हो गया, मैं अब रिलैक्स हूँ, अब मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया। लेकिन अचानक से उसकी नज़र अपने डेस्कटॉप पे पड़ती है, और जो उसके डेस्कटॉप की इमेज जो वियर्ड होती है, वो तुम लोग से भी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें पता है, अगर इर्द गिर्द के लोग कुछ कह रहे हो ना, तो उनकी बात को सुन लेना चाहिए। अगर जेसन अपनी वाइफ की बात सुन लेता तो शायद ये एंटिटी इसके इतना करीब नहीं आती। उसे लगता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है काम कर करके, वो थक गया है, शायद इस वजह से उसको हेलुसिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। सारी चीज़ें बंद करता है, वाइंड अप करता है, और वो जाता है अपने रूम की तरफ वापस। तो वो देखता है उसकी वाइफ सुकून से सो रही होती है, मगर उसी वक्त उसका पीसी दोबारा स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब वो अपने कंप्यूटर की तरफ वापस जाता है तो वो जो इमेज जनरेशन वो बंद करके आया था, वो जनरेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन वो इस एक्ट से ना घबराता नहीं है। तुम देखो वो कितना पैशनेट है अपने वर्क को लेके, लेकिन ये इतना भी पैशन नहीं होना चाहिए। उसे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि पीसी ऑटोमेटिक कैसे खुला, ये इमेज जनरेशन ऑटोमेटिक कैसे कंप्लीट हुई। वो फ़ौरन उसमें दोबारा इन्वॉल्व हो जाता है, और वो जनरेट के बटन को बार बार प्रेस करना शुरू हो जाता है, और वो एक सेकंड के लिए उसको ये लगता है कि यार मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। लेकिन ये अचीवमेंट उसकी और उसके वाइफ के लिए मौत का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाती है। यही सर्चिंग करते करते उसको रियलाइज़ होता है कि उसके कंप्यूटर का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, और अचानक से ये एंटिटी मोरा उसे अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाती है कि कैसे वो किडनैप हुई, कैसे उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, कैसे उसको अब्यूज़ होते हुए, उसके साथ जुल्म होते हुए, उसके साथ टॉर्चर होते हुए हज़ारों कैमरों ने उसको रिकॉर्ड करा। वो सारी चीज़ें दिखाती है। वो इन्हीं चीज़ों को देखने में मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन अचानक से उसके कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो देखता है कि उसके कंप्यूटर का टेम्परेचर 190 फ़ारेनहाइट हो चुका है। वो कोशिश करता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो उसके कंप्यूटर का कंट्रोल उसके हाथ से जा चुका होता है, और उसके कंप्यूटर का टेम्परेचर बढ़े पे बढ़े जा रहा होता है। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो घबरा जाता है, और इतनी सारी चीज़ें उसको, इतना सारा वायलेंस उसको देखने को मिल रहा होता है कि वो परेशान हो जाता है। वो कंप्यूटर को जैसे तैसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, क्लिक्स, कीबोर्ड, सब सारी चीज़ें उसकी स्टक हो जाती हैं। वो इमरजेंसी शटडाउन करता है, उसको शटडाउन भी नहीं होता। तो वो फाइनली अपने कंप्यूटर का प्लग निकाल देता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इससे वो बच जाएगा? नहीं।
ऐसा नहीं होता। इसके बाद के जो मोमेंट्स हैं वो शायद आप ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। सडनली उसकी नाक में से खून आने लगता है और वो जब अपनी नाक को साफ़ करता है तो उसमें सिर्फ ब्लड नहीं होता, उसमें वॉर्म्स भी होते हैं। देखो, इस चीज़ को तुम ब्रेक समझ लो। अगर तुम्हें ये कंटेंट तुमसे नहीं देखा जा रहा तो तुम अभी इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद के मोमेंट्स बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होने वाले हैं। जेसन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसको अपनी ज़िद की, अपने इस पैशन के एवज़ बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। एआई होने की वजह से वो एंटिटी उसके घर के हर अप्लायंसेस पे टेक ओवर कर लेती है। ये मोमेंट उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है। वो बाथरूम में होता है और वो देख रहा होता है कि उसके साथ ये हो क्यों रहा है, और उसी वक्त वो महसूस करता है कि उसके अंदर से उसको अपने अंदर क्रॉलिंग महसूस हो रही होती है। मतलब तुम लोग फील करो इस चीज़ को। मतलब वो अपने अंदर एक क्रॉलिंग महसूस कर रहा है और वो क्रॉलिंग होते होते उसे पता चलता है कि उसके अंदर वॉर्म्स क्रॉल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से वो गुजर ही रहा होता है और अचानक ही सब कुछ एक वाइब करके सब कुछ वैनिश हो जाता है, सन्नाटा सा हो जाता है, और वो समझता है शायद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। वो एक नाइटमेयर में था, एक हेलुसिनेशन में था, लेकिन तभी उसको अपनी बैक साइड से कोई गुनगुनाता हुआ महसूस होता है। लेकिन ये गुनगुनाहट कोई नॉर्मल गुनगुनाहट नहीं है, ये मौरा की गुनगुनाहट है। वो इस गुनगुनाहट को सर्च आउट करने के लिए अपने घर में घूमता है और ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये गुनगुनाहट आखिर आ कहाँ से रही है। और जब वो अपने कंप्यूटर के पास पहुंचता है सर्च करते करते, तो उसे नज़र आता है कि एक औरत उसके कंप्यूटर पर बैठी है और वो ये धुन गुनगुना रही है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, वो उसकी वाइफ नहीं, मौरा होती है। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एंटरटेनमेंट बेस्ड है, जो कि मैंने एक पार्ट बनाया अपना नाइटमेयर फ्यूल एपिसोड 1 का। और भी स्टोरीज़ हैं, और भी रियलिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाइटमेयर फ्यूल के रेफरेंस से आएंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में अपना सबसे बेस्ट पार्ट मेंशन करें। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।